Hello students, now we are discussing the question number 4 2020. Very easy question, NCERT और एग्जाम्पलर में हम ऐसे क्वेश्चंस पहले देख चुके हैं और एक बार फिर देख लेते हैं, कोई ट्रबल नहीं है। बट बिफोर दैट आई विल एक्सप्लेन यू अ स्मॉल स्टोरी। लेट्स से हमारी इस क्लास में टोटल 5 स्टूडेंट्स है ना, और ये जो 5 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में हैं, तो इनमें से जिनको मैथ्स पसंद है वो है स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। तो इन टोटल 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स पसंद है। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो आपने बोला सर ये जो ए, बी, सी और डी यानी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद है, और सर जिनको मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों पसंद है वो आपने यहाँ देखा, तो टोटल वो 3 लोग हुए। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक आइडिया लगाया, मेरे स्कूल में टोटल 5 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और उन 5 में से 3 को मैथ्स पसंद है, 4 को केमिस्ट्री है, 3 को मैथ्स केमिस्ट्री दोनों पसंद है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, एक स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा है, एक स्टूडेंट तो यहाँ पे ऐसा है जिसको मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों ही पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपको रूल समझ में आ रहा होगा। अब सपोज मेरे इसी स्कूल में, इसी वाले कोचिंग में लेट्स से मैथ्स जिसको पसंद है वो नेम ई है। तो अब ये 4 लोग हो गए बेटा मैथ्स में, केमिस्ट्री में, और अगेन मैथ्स केमिस्ट्री अगेन 3 है क्योंकि कॉमन 3 है। और अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसको मैथ्स या केमिस्ट्री पसंद ना हो, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हमारे पास थे। लेट्स से अगर ए, बी, सी, डी, ई, तो दोनों कैटेगरी में कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद है। तो आपने यहाँ 2 केस देखे। पहले केस में आपने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं था। सेकंड केस में ऐसा था कि हर एक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में उसका लाइकिंग बना। गॉट इट? सो इसी थ्योरी को लेके आपका ये क्वेश्चन आ रहा है। तो सेम वे में बेटा इस ऑफिस में जिन लोगों को कॉफी पसंद है, जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, लेट्स से वो है 73%। यानी अगर मैं ढंग से देखूं तो 73 लोगों को पसंद है आउट ऑफ 100 पीपल। परसेंटेज का यही मतलब होता है, कोई टेंशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि टी कितने लोगों को पसंद है, तो आपने बोला 65%, यानी 65 लोगों को पसंद है आउट ऑफ 100। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, हो सकता है कुछ लोग इसमें ऐसे हों जो कॉमन है, हो सकता है ये यहाँ पे जैसे 27 लोग यहाँ बचे हैं, 35 यहाँ पे ऐसे बचे हैं, हो सकता है ये 27 लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकता है 35 लोग इसमें इन्वॉल्व हों, और हो सकता है ना इन्वॉल्व हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया। तो रूल इज वेरी सिंपल। यहाँ हिंट में आपको 100 इसलिए दे रखा है, हो सकता है जो भी क्वेश्चन आप निकाल रहे हो उसकी पॉपुलेशन के सारे लोग ऐसे हों जिन्हें या तो कॉफी पसंद हो या टी पसंद हो, जैसे मैंने ये केस नंबर 2 डिस्कस किया था। और अगर मैं इसी में इनइक्वालिटी के हिसाब से लेस देन का साइन लगा देता हूं, इसका मतलब ये है, हो सकता है जो हमारे पास एक टोटल 100 का मैं पॉपुलेशन मान के चल रहा हूं, हो सकता है 100 के 100 को वो पसंद ना हो, वो नंबर लेस देन 100 हो। जैसे इस केस में आपने देखा था, फर्स्ट केस में जब एक स्टूडेंट लेफ्ट किया था हमारा, तो आपने नोटिस किया था कि जो ई वाला स्टूडेंट था उसको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं था। तो सेम वे चांसेस आर देयर, हो सकता है अगर यहाँ में 100 लोग हैं टोटल, हो सकता है 98 को पसंद हो दोनों, हो सकता है 96 को पसंद हो, और हो सकता है सारे के सारे लोगों को ही पसंद हो कॉफी एंड टी। तो यहाँ से तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेट इज वाई यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है, ये तो क्लियर होगा। सो अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ पीपल ऑप्टिंग फॉर योर कॉफी इज 73 और टी को ऑप्ट करने वाले हैं यहाँ पे 65, और जो दोनों को लाइक करते हैं उस परसेंटेज को डिनोट किया गया है यहाँ पे x,
तो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लगेगा माइनस का x। ठीक है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। आपको पता है इनइक्वालिटी के सिंबल में अगर मैं इस माइनस वाले को ही स्विच कर दूं इधर, तो मेरा जो सिंबल होता है वो रिवर्स नहीं होता है, तो जो मेरा x है वो ग्रेटर हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू हो जाएगा 38 के व्हेन आई विल डू द होल कैलकुलेशन। और एज पर माय फॉर्मूला x की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, तो क्योंकि अगर आपका x यहाँ पे 38 से बड़ा है या 38 के बराबर है, तो ये जो मेरा ऑप्शन बी है जो कि 36 है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट बी माय आंसर। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। थैंक यू।